गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हाउ नॉट टू डाई किताब की हिंदी ऑडियो समरी, जो लिखी गई है हाउ नॉट टू डाई के लेखक जीन स्टोन और माइकल ग्रेगर एम द्वारा। नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी किताब का सारांश जिसने दुनिया भर में स्वास्थ्य और पोषण को लेकर सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। ये किताब है हाउ नॉट टू डाई यानी कैसे मरे नहीं, जिसे लिखा है डॉक्टर माइकल ग्रेगर और जीन स्टोन ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी रसोई में रखे साधारण भोजन से असाधारण बीमारियों को मात दे सकते हैं। तो चाय या कॉफ़ी का कप लीजिए, आराम से बैठिए और मैं आपको इस अद्भुत यात्रा पर ले चलता हूँ। कल्पना कीजिए 65 साल की एक बुजुर्ग महिला, दिल की बीमारी इतनी गंभीर कि वह व्हीलचेयर तक सीमित हो गई है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्हें घर भेज दिया गया है मरने के लिए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये डॉक्टर माइकल ग्रेगर की अपनी दादी की सच्ची कहानी है। लेकिन चमत्कार होता है, उनकी दादी ने टीवी पर एक शो देखा, नाथन प्रतिकिन का कार्यक्रम। उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया और कृतिकन सेंटर में रहने चली गई। वहाँ उन्होंने अपना आहार पूरी तरह बदल दिया, सिर्फ पूरे अनाज, फल और सब्जियां खाईं। और फिर वह दिन आया जब वह बिना दर्द के चलने लगी। धीरे धीरे वह रोजाना 16 किलोमीटर पैदल चलने लगी। वह 96 साल तक जीवित रहीं, 31 साल। और यही वह घटना थी जिसने युवा माइकल के मन में यह सवाल बो दिया, अगर खाना मेरी दादी को बचा सकता है तो ये बाकी दुनिया को क्यों नहीं बचा सकता। किताब के पहले भाग में डॉक्टर ग्रेगर उन 15 प्रमुख कारणों की पड़ताल करते हैं जिनसे अमेरिका में और दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग समय से पहले मरते हैं। ये सूची लंबी है, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, दिमागी बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज और भी बहुत कुछ। लेकिन हर अध्याय में एक आशा की किरण है, एक वैज्ञानिक रास्ता है। दिल की बीमारी दुनिया में सबसे बड़ा कातिल है, लेकिन डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि इसका इलाज हमारी रसोई में ही छिपा है। 1960 के दशक में एक अध्ययन हुआ। उन्होंने पाया कि पूर्वी अफ्रीका के मासाई जनजाति के लोग जंगली जानवरों का मांस और दूध खूब खाते थे, फिर भी उनका दिल स्वस्थ रहता था। कारण उनके आहार में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन जैसे ही ये लोग शहरों में आकर प्रोसेस्ड फूड खाने लगे, उनकी धमनियां बंद होने लगी। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि हृदय रोग को रोकने का सबसे शक्तिशाली हथियार है संपूर्ण खाद्य पदार्थ, पौधा आधारित आहार। यानी ऐसा खाना जो जमीन से उगा हो और जिसे प्रोसेस ना किया गया हो। दालें, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, यही असली औषधि है अस्थमा, सीओपीडी, फेफड़ों का कैंसर। ये बीमारियां हमारी सांसों को छीन लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गिलास संतरे का जूस भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर वह जूस प्रोसेस्ड हो और उसमें चीनी मिली हो। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि फेफड़ों की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार। ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये क्रूसीफेरस सब्जियां फेफड़ों को कैंसर से बचाती हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित ये सब्जियां खाते हैं, उनमें फेफड़ों के कैंसर का खतरा आधा हो जाता है। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियां सबसे डरावनी हैं, जहां यादें खो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है। लेकिन डॉक्टर ड्रेगर उम्मीद देते हैं। वे बताते हैं कि नाइजीरिया में एक अध्ययन हुआ, वहां के ग्रामीण इलाकों में अल्जाइमर लगभग न के बराबर है। क्यों? क्योंकि वे पारंपरिक पौधा आधारित आहार खाते हैं, जबकि अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों में यह बीमारी बहुत आम है। फर्क सिर्फ खाने का है। दिमाग को बचाने के लिए सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थ है जामुन, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी। ये छोटे छोटे फल दिमाग की कोशिकाओं को जंग लगने से बचाते हैं। पेट और आंतों का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, इसका सीधा संबंध हमारे खाने से है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, बेकन, सलामी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्रुप 1 कार्सिनोजन घोषित किया है। यानी यह उसी श्रेणी में है जैसे सिगरेट और एस्बेस्टस। इसके विपरीत फाइबर से भरपूर आहार, दालें, साबुत अनाज, हरी सब्जियां आंतों को साफ रखता है और कैंसर के खतरे को कम करता है। खासकर बीन्स यानी फलियां, राजमा, छोले, मूंग, ये हमारी आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं जो कैंसर से लड़ते हैं। एंटीबायोटिक्स का बढ़ता इस्तेमाल हमारे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को मार रहा है। लेकिन प्रकृति ने हमें ढाल दी है। लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, ये साधारण मसाले नहीं हैं, ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारने में उतना ही प्रभावी है जितना कोई मजबूत एंटीबायोटिक। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, लाखों लोग रोज इंसुलिन लेते हैं, लेकिन क्या यह ठीक हो सकती है? डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। वे वॉल्टर केम्पनर की राइस डाइट का उदाहरण देते हैं। एक 940 के दशक में केम्पनर ने डायबिटीज के मरीजों को सिर्फ चावल, फल और चीनी खिलाई। हाँ, आपने सही सुना, चीनी भी। और उनकी डायबिटीज ठीक हो गई। बाद में पता चला कि कैम्पनर का आहार इतना कम फैट वाला था कि शरीर इंसुलिन के प्रति फिर से संवेदनशील हो गया। आज हम जानते हैं कि साबुत अनाज, फलियां और हरी सब्जियां टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ रोक सकती हैं, बल्कि उलट भी सकती हैं। उच्च रक्तचाप को खामोश हत्यारा कहा जाता है,
क्योंकि इसके लक्षण नहीं दिखते, लेकिन इसका एक सरल घरेलू इलाज है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि हिबिस्कस चाय, गुड़हल के फूलों की चाय, एक प्रमुख ब्लड प्रेशर की दवा जितनी ही प्रभावी है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक अध्ययन में जिन लोगों ने रोजाना हिबिस्कस चाय पी, उनका ब्लड प्रेशर उतना ही गिरा जितना उन लोगों का जो दवा ले रहे थे। शराब न पीने वालों को भी फैटी लिवर हो सकता है। कारण जंक फूड, चीनी और सॉफ्ट ड्रिंक्स। लेकिन राहत की बात यह है कि लिवर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है, बस उसे सही खाना दीजिए। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि कॉफी लिवर के लिए अमृत है। जो लोग रोजाना कॉफी पीते हैं, उनमें लिवर की बीमारी और कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा हल्दी, अदरक और हरी सब्जियां लिवर की सूजन कम करती हैं। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर बेहद गंभीर होते हैं, लेकिन डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ इनसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। मशरूम, खासकर सफेद बटन मशरूम में ऐसे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक किलर सेल्स को एक्टिव करते हैं। ये सेल्स कैंसर कोशिकाओं पहचान कर नष्ट कर देती हैं। एक अध्ययन में जो महिलाएं रोजाना मशरूम खाती थीं, उनमें स्तन कैंसर का खतरा 2/3 कम हो गया। किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है। जब ये खराब होती है तो खून में जमा विषैले पदार्थ पूरे शरीर को बीमार कर देते हैं। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि किडनी की बीमारी का सबसे बड़ा दुश्मन है पशु प्रोटीन। मांस, अंडे और दूध से बना प्रोटीन किडनी पर भारी बोझ डालता है। इसके विपरीत पौधों से मिलने वाला प्रोटीन, दालें, बीन्स, टोफू किडनी को आराम देता है। स्तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि सोया इससे बचाता है? डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि एशियाई देशों की महिलाओं में स्तन कैंसर कम क्यों होता है। कारण है सोया, टोफू, टेम्पे, सोया मिल्क। ये खाद्य पदार्थ स्तन कैंसर के खतरे को कम करते हैं। यहाँ तक कि जिन महिलाओं को पहले से कैंसर है, उनमें सोया खाने से जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज में लिग्नांस होते हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, लेकिन इसका संबंध हमारे पेट से है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि हमारी आंत में अरबों बैक्टीरिया रहते हैं जो हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन बनाते हैं। जब हम जंक फूड खाते हैं तो ये अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और डिप्रेशन बढ़ता है। फर्मेंटेड फूड्स, दही, किमची, सॉल्टक्रैट, अचार, ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद फोलेट डिप्रेशन कम करता है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में सबसे आम कैंसर है, लेकिन इसका एक सरल उपाय है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन होता है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि कच्चा टमाटर खाने से लाइकोपीन नहीं मिलता। इसे पकाकर या पीसकर खाना चाहिए, जैसे टमाटर सॉस या सूप। और साथ में थोड़ा सा हेल्दी फैट जैसे एवोकाडो या नट्स इसके अवशोषण को बढ़ाता है। पार्किंसंस में हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये बीमारी दिमाग के एक खास हिस्से में डोपामिन बनाने वाली कोशिकाओं के मरने से होती है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि फ्लेवोनॉइड से भरपूर आहार, खासकर जामुन, इन कोशिकाओं को बचाता है। एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष नियमित जामुन खाते हैं, उनमें पार्किंसंस का खतरा 40% कम हो जाता है। ये सबसे चौंकाने वाला अध्याय है। आइट्रोजेनिक का मतलब होता है डॉक्टर के कारण होने वाली बीमारी। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि अमेरिका में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है चिकित्सीय भूलें और दवाओं के साइड इफेक्ट। यहाँ तक कि सही तरीके से ली गई दवाएं भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि सबसे अच्छा इलाज है रोकथाम, और रोकथाम का सबसे शक्तिशाली हथियार है सही भोजन। अब बात करते हैं किताब के सबसे व्यावहारिक भाग की, डॉक्टर ग्रेगर की डेली डोजेन। ये एक चेकलिस्ट है 12 चीज़ों की जो हमें रोजाना खानी और करनी चाहिए। 1, बीन्स फलियां 3 सर्विंग डालें। राजमा, छोले, सोयाबीन, ये हमारे भोजन का आधार है। 1 सर्विंग मतलब आधा कप पकी हुई दाल या सब्जी, ये फाइबर और प्रोटीन का खजाना है। 2, बेरीज जामुन, 1 सर्विंग ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, जामुन, ये छोटे छोटे फल दिमाग के लिए अमृत है। आधा कप ताज़ा या जमे हुए जामुन काफ़ी है, अगर सूखे हैं तो 1/4 कप। 3, अदर फ्रूट्स, अन्य फल, 3 सर्विंग संतरा, केला, सेब, पपीता, आम, कोई भी मौसमी फल। 1 मीडियम फल या आधा कप कटे फल 1 सर्विंग है। 4, क्रूसीफेरस सब्जियां, 1 सर्विंग ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, ये कैंसर से लड़ने वाली सब्जियां हैं। आधा कप कटी हुई या 1 चम्मच सहजन हॉर्सरेश। 5, ग्रीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, 2 सर्विंग पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ, ये आयरन और कैल्शियम का खजाना है। 1 कप कच्ची या आधा कप पकी हुई सब्जी। 6, अदर वेजिटेबल्स, अन्य सब्जियां, 2 सर्विंग गाजर, शिमला मिर्च, लौकी, तोरी, बैंगन, कोई भी रंगीन सब्जी, आधा कप। 7, फ्लैक्सीड्स, अलसी के बीज, 1 सर्विंग पिसी हुई अलसी, 1 चम्मच। इसे स्मूदी, दलिया या रोटी के आटे में मिला सकते हैं। यह ओमेगा-3 और लिग्नांस का सबसे अच्छा स्रोत है। 8, नट्स एंड सीड्स, मेवे और बीज, 1 सर्विंग अखरोट, बादाम, अलसी के बीज, चिया सीड्स, सूरजमुखी के बीज, 1/4 कप या 2 चम्मच बटर, दिल के लिए बेहतरीन। 9, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जड़ी बूटियां और मसाले, 1 सर्विंग हल्दी, अदरक, दालचीनी, लाल मिर्च, जीरा, धनिया,
1/4 चम्मच हल्दी या कोई भी मसाला। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि दवा के रूप में काम करते हैं। 10 होल ग्रेन साबुत अनाज, 3 सर्विंग जई, जौ, बाजरा, रागी, भूरे चावल, साबुत गेहूं की रोटी, आधा कप पका हुआ दलिया या एक स्लाइस ब्रेड। 11 बेवरेजेस पेय पदार्थ, 60 औंस करीब 1.7 लीटर, पानी, ग्रीन टी, हर्बल टी, चीनी वाले ड्रिंक्स से बचें। 12 एक्सरसाइज व्यायाम, रोजाना 90 मिनट हल्का व्यायाम जैसे टहलना या 40 मिनट जोरदार व्यायाम जैसे दौड़ना, तैरना, ये हमारी डेली डोजेन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अब मैं आपसे सच्चाई छुपा नहीं सकता। डॉक्टर ग्रेगर की यह किताब विवादों से भी घिरी है। आलोचक कहते हैं कि वे सिर्फ उन्हीं अध्ययनों को चुनते हैं जो उनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हेल्थलाइन की समीक्षा में लिखा है कि ग्रेगर ने कई जगहों पर अध्ययनों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उदाहरण के लिए अस्थमा पर चर्चा में उन्होंने ये छुपा दिया कि मछली और दूध भी अस्थमा से बचा सकते हैं। लेकिन क्या इससे उनकी मुख्य बात कमजोर हो जाती है? शायद नहीं। डॉक्टर कैल्वेल एसेल्स्टिन, जो खुद हृदय रोग पर काम कर चुके हैं, कहते हैं कि यह किताब सूचनात्मक ज्ञान की रैप्सोडी है कि कैसे बिना बीमारी के लंबा जीवन जिया जाए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, हाउ नॉट टू डाई सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आह्वान है। यह हमें बताती है कि हमारी थाली में हमारा भविष्य छिपा है। हर बार जब हम कांटा उठाते हैं, हम या तो बीमारी को न्योता दे रहे होते हैं या स्वास्थ्य को। यह हमारी पसंद है। डॉक्टर ग्रेगर की दादी ने यह पसंद किया और 31 साल और जी। आप भी ये पसंद कर सकते हैं। आपको पूरी तरह वीगन बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी थाली में थोड़ी और सब्जियां रखिए, थोड़े कम प्रोसेस्ड फूड खाइए, थोड़ा और चलिए। छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसा कि दलाई लामा ने इस किताब के बारे में कहा, ये उन लोगों की मदद कर सकती है जो उन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं जिन्हें रोका जा सकता है। तो आज ही शुरू करें। अपनी रसोई में जाइए, अपनी थाली सजाइए रंग बिरंगी सब्जियों से, ताज़े फलों से, साबुत अनाज से। यही असली दवा है, यही असली जीवन है। धन्यवाद, नमस्कार, और हाँ, जीते रहिए लंबा और स्वस्थ। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।